अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की रात बहुत ज़्यादा अहम है। आपसे भी गुजारिश है, आज की रात अपनी नींद की कुर्बानी दीजिए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर नज़र रखिए। इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा ये इमदादी काफ़िला आज गज़ा पट्टी पहुँचने वाला है। बिल्कुल करीब पहुँच चुका है। जो लोकेशन सामने आई है उससे पता चल रहा है 100 मील ही दूर है, और हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो सिर्फ 50 मील का ही फासला बाकी रह गया हो, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग में भी कई घंटे टाइम लग जाते हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र इसी काफ़िले पर है, इसी कारवां पर है। 60 से ज़्यादा कश्तियों का ये काफ़िला गज़ा पट्टी की तरफ रवा दवा है, और दुनिया के 3 बड़े देशों की नेवी ने इस काफ़िला को, इस कारवां को अपनी हिफाजत में, अपनी सुरक्षा में ले रखा है। इटली की नेवी यहाँ मौजूद है, उसके अलावा स्पेन का जंगी जहाज़ मौजूद है, तुर्किया का भी जंगी जहाज़ मौजूद है। इसके अलावा तुर्किया के जो फाइटर प्लेन हैं, तुर्किया के जो एयरक्राफ्ट है, उन्होंने ऊपर से भी सुरक्षा दे रखी है। और कल एक खबर भी सामने आई जिसमें बताया गया कि तुर्किया के जंगी जहाज़ों ने लगातार आसमानों से इस काफ़िला की हिफाजत कर रखी है, और इसराइल ने अपने ड्रोन को भेजा था, अपने जंगी जहाज़ों को भेजा था इस काफ़िला को डराने के लिए, इस कारवां को पीछे हटाने के लिए। लेकिन तुर्किया के जंगी जहाज़ों को देखकर इसराइल के जंगी जहाज़ों को वापस लौटना पड़ा, उसके ड्रोन को लौटना पड़ा, और इसराइल अपने एजेंडा और मिशन में कामयाब नहीं हो सका। और अब सबसे अहम बात यह है कि जो काफ़िला है गज़ा पट्टी की सरहद के नज़दीक पहुंच चुका है। 2 सितंबर को ही स्पेन के बार्सिलोना से यह काफ़िला रवाना हुआ। उसके बाद कुछ जहाज़ इटली से रवाना हुए, फिर ट्यूनिस से रवाना हुए। बीच में इसराइल ने 3 मरतबा हमला किया। ट्यूनिस में एक दिन हमला किया, फिर पुर्तगाल के इलाके में हमला किया, उसके बाद यूनान के इलाके में एक रात में ही इसराइल ने 13 हमला किया। बाद में खबर आई 15 हमला किया। 9 कश्तियों को उसने निशाना बनाया, बारूद फेंका। उसके बावजूद इस काफ़िले में मौजूद जितने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जितने हुकूक़ इंसानी के कारकुनान हैं, वो पीछे नहीं हटे, बल्कि दुनिया भर के देशों से उन्होंने मदद की गुहार लगाई, उनसे अपील की, उनसे मदद तलब की, और उन्होंने फ़ौजी मदद को भेज दिया। इटली ने अपना 2 जहाज़ इनकी मदद के लिए भेज दिया। उसके बाद स्पेन ने अपने जंगी जहाज़ को इनकी मदद के लिए भेज दिया। फिर तुर्किया ने पहले अपने एयरक्राफ्ट को, अपने जंगी जहाज़ों को इनकी निगरानी के लिए भेजा कि आसमान से इन तमाम लोगों की निगरानी की जाएगी और इजराइल के किसी भी हमले को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और अब तुर्की ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अपना जंगी जहाज़ भेज दिया है, अपनी नेवी को यहाँ भेज दिया है। और इसीलिए इस काफ़िला में जितने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उन सबको इस मरतबा उम्मीद है कि गज़ा पट्टी पहुँचेंगे, वो गज़ा पट्टी जाएंगे। अभी कुछ ही देर पहले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्टर शेयर किया, और इस पोस्टर में इन्होंने अपना अज़्म बताया, अपना इरादा बताया कि क्यों गज़ा पट्टी जा रहे हैं। और ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला यानी GSF क्या है, और इसके बारे में कहा गया कि जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला है ये सिर्फ इमदादी सामान लेकर नहीं जा रहा है, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर गज़ा पट्टी नहीं पहुंच रहा है, बल्कि गज़ा पट्टी की जो नाकाबंदी की जा चुकी है, गज़ा पट्टी को जो ब्लॉक रखा गया है, तो उस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए काफ़िला है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो कंप्लिसिटी है उस कंप्लिसिटी को ख़त्म करने के लिए काफ़िला वहाँ जा रहा है। तीसरा उन्होंने लिखा कि फ़लस्तीनियों की जो सवर्निटी है, उनकी जो खुद मुख्तारी है, उसकी तौसीक़ करने के लिए काफ़िला गज़ा पट्टी जा रहा है। अवाम की ताकत हमें यहाँ तक ले आई है, अब हुकूमतों को अमल करना होगा। एक और पोस्टर ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, और उस पोस्टर के ज़रिए इन्होंने पूरी दुनिया से अपील की कि अब इस काफ़िले को गज़ा पट्टी तक पहुँचाना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। इसमें कहा गया कि हम इटली, स्पेन, तुर्की, यूनान और तमाम हुकूमतों से अपील करते हैं कि इस फ्लोटिला को गज़ा तक महफूज तरीक़े से पहुँचने में हमारा साथ दें। आज़ाद गुज़रगाह और इंसानी हमदर्दी की जो रसाई है, जो एक्सेस है, जो रास्ते हैं वहाँ उसका इन्होंने मुतालबा किया, और कहा जो हथियारों की तरसील हो रही है गज़ा पट्टी में, इज़राइल को सपोर्ट के लिए जो हथियार भेजे जा रहे हैं उस हथियारों की तरसील पर पाबंदी लगाई जाए और गज़ा पट्टी की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, ये GSF ने मुतालबा किया है। और ये अहम इसलिए है क्योंकि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला से पहले 2 काफ़िला गज़ा पट्टी की तरफ रवाना हुआ था। एक जहाज़ का नाम था हंज़ला, और उससे पहले जो जहाज़ गया था मिडलैंड सी। मिडलैंड सी में ग्रेटा थंबर्ग सवार थी और दुनिया के कई मुल्कों के एक्टिविस्ट मौजूद थे, लेकिन उस जहाज़ को इज़राइल ने गज़ा पट्टी तक पहुँचने से पहले ही रोक दिया, बल्कि
इस वक्त तक ये जहाज़ जहां पहुंच चुका है, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला, उससे 100 मील पहले ही इजराइल ने ग्रेटा थंबर्ग के जहाज़ यानी मिडलैंड सी पर हमला कर दिया, तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अपनी कैद में ले लिया, फिर उनको अपने मुल्क में डिपोर्ट कर दिया। उसके बाद एक और जहाज़ गया हनजला जहाज़ को भी इजरायली आर्मी ने काहिरा के आसपास जो समुद्र का इलाका है वहीं पर अपने कब्जे में ले लिया, किडनैप कर लिया, तमाम लोगों को वापस भेज दिया गया। दूसरी मरतबा जो हनजला गया था उसमें मशहूर इंटरनेशनल एक्टिविस्ट यास्मीन एकर सवार थी, उनको भी उनके मुल्क वापस भेज दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। अब इस मरतबा ये जो काफ़िला जा रहा है इसमें दुनिया के 45 कंट्रीज़ के देशों के शहरी शामिल हैं और यहाँ जो तादाद है वो तादाद 700 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। कुछ बड़े जहाज़ हैं, कुछ छोटी कश्तियाँ हैं और इस तरह पूरा काफ़िला रवाना है, जा रहा है। और पिछली मरतबा जिस इलाके में इजराइल ने हमला किया था, जहां लोगों को निशाना बनाया था, उससे ये काफ़ी आगे जा चुके हैं। इसलिए इस मरतबा इनके हौसले बुलंद है, इनकी हिम्मत बुलंद है। खुद इनको यकीन नहीं हो रहा है कि वो यहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हो गए, किस तरह इजराइल इस मरतबा इनको नहीं रोक सका। और उसकी वजह यह है कि इटली, स्पेन और तुर्की का जंगी जहाज़ मौजूद है। उधर कांग्रेस में राशिदा तालिब जो अमेरिका में सांसद और MP है, उन्होंने बाज़ाब्ता लेटर लिख करके मुतालबा किया है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की रसाई को गज़ा पट्टी तक यकीनी बनाया जाए और उन पर किसी तरह का हमला नहीं होना चाहिए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ने अपने एक्स अकाउंट पर यह जानकारी भी दी है कि इसराइल के हमले का भी खदशा है, हालांकि उनको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए तमाम कैमरे को ऑन कर दिया गया है। पूरी दुनिया की मीडिया को एक्सेस दे दिया गया है। दुनिया के जितने मीडिया हाउसेज हैं उन सब से बातचीत का सिलसिला जारी है। लगातार ट्रैक किया जा रहा है, लाइव लोकेशन को शेयर किया जा रहा है कि कहां पर ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पहुंचा है। तो पूरी तैयारी के साथ ये काफिला जा रहा है और उम्मीद यही है कि इस मरतबा इसराइल हमला नहीं कर सकेगा। इसराइल ने इस दौरान कई मरतबा कोशिश की, प्लानिंग की, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोक दिया जाए, लेकिन रोकने में कामयाब नहीं हो सका। जब इटली, स्पेन और तुर्की ने अपने जंगी जहाज़ों को भेज दिया, यूरोप के मुल्कों ने बाज़ाब्ता ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को सपोर्ट किया। इसके बाद इसराइल के एक बयान ये सामने आया था कि वो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला से अपील करता है, चाहता यह इसराइल कि ये काफिला हैफा पोर्ट पर आ जाए, इसराइल की किसी और बंदरगाह पर आ जाए और वहाँ ये तमाम लोग उतरे। इन तमाम लोगों को इसराइल में हिफाजत के साथ पहुंचने दिया जाएगा। उसके बाद इसराइल के रास्ते ये तमाम लोग गज़ा पट्टी जाए, वहां जाकर इमदादी सामानों को तकसीम करें। लेकिन ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ने इसराइल के इस मुतालबे को ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की तरफ से कहा गया, हम गज़ा पट्टी की ही सरहद पर जाएंगे, कहीं और हमारा जहाज़ नहीं रुकेगा, हमारी कश्ती नहीं रुकेगी। हमारा मकसद सिर्फ गज़ा पट्टी के लोगों को 10 किलो चावल, 100 किलो आटा, तेल और अनाज पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि गज़ा पट्टी की जो नाकाबंदी की जा चुकी है 2005 से, उस नाकाबंदी को तोड़ना है। जो ओपन जेल में उसे तब्दील किया गया है उसको ख़त्म करना है। साल 2008 के बाद से एक भी जहाज़ गज़ा पट्टी की सरहद पर नहीं पहुंचा है, किसी भी जहाज़ को वहां पहुंचने नहीं दिया गया। तो उस मैसेज को हमें ख़त्म करना है और बताना है कि इसराइल हमें अब वहाँ तक पहुँचने से नहीं रोक सकता है। और यकीनन सलाम करना चाहिए, दाद दीजिए इनकी हिम्मत को, इनकी बहादुरी को, कि लोग अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर पहुँच रहे हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में जितने लोग हैं इस वक्त उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पर हंसी है। वो खुश है कि उनका जो मिशन है वो लगातार कामयाब हो रहा है और ये कुछ गा रहे हैं। आप सुनिए, आप इस भाषा को, इस ज़ुबान को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फील कीजिए कि किस तरह फ़लस्तीन का अलामती रुमाल ये ओढ़े हुए हैं और फ़लस्तीनियों से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आपने सुना इस वीडियो को। इसी तरह की एक और वीडियो 2 दिन पहले सामने आई थी। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में जितने एक्टिविस्ट मौजूद थे वो सब अपना रद्द अमल दे रहे हैं, वो सब बता रहे हैं कि उनकी फीलिंग क्या है और वो किस तरह मुश्किलों को अबूर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आप इस वीडियो को भी सुन लीजिए। I'm not scared of Israel. I'm scared of a world that has seemingly lost all sense of humanity. And what we are doing here is trying to show that there is still some humanity left, that there are still people willing to step up when all other means fail. But this is a last resort. This mission should not have to exist. Free Palestine!
The closer we get to Gaza, the higher is the risk of escalation and more attacks. The last weeks we have seen numerous escalated attacks against our mission that has damaged several boats, where drones have been dropping explosions, chemicals and unidentified objects on and around boats in a desperate attempt to intimidate us and to silence and scare those who are standing in solidarity. ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला अपने मिशन में लगातार कामयाब है, अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच रहा है। इस कारवां को रोकने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और ठीक जब यह काफिला पहुंचने वाला है उससे एक दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पट्टी में सीज फायर का, जंगबंदी का 21 निकाती, कह लीजिए 20 निकाती फार्मूला भी पेश कर दिया है। इजराइल ने उसे तस्लीम भी कर लिया है, लेकिन हमास का ऑफिशियल रद्द अमल सामने नहीं आया है और मुमकिन नहीं है कि उस एजेंडा और फार्मूला के मुताबिक गजा पट्टी में सीज फायर मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि उसमें इजराइल की तमाम शर्तें इंक्लूड है, लेकिन हमास की शर्तों को शामिल नहीं किया गया है। हमास के मुताबिक वो फार्मूला तैयार नहीं किया गया, हमास को पहले भेजा भी नहीं गया था। इसके अलावा उसमें टोनी ब्लेयर का नाम शामिल है और हमास ने टोनी ब्लेयर पर अपना रद्द अमल दे दिया है कि उसको फ़लस्तीन में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हमास ने यह भी वाज़ेह कर रखा है कि फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की ही हुकूमत होगी, किसी और की हुकूमत नहीं हो सकती है। इसलिए उम्मीद नहीं है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भेजा गया प्रपोज़ल कामयाब हो सकता है या उसको फ़लस्तीनी अवाम सीरियस ले सकती है। ये 20 निकाती जो फार्मूला है उस पर पिछले एक वीडियो में मैंने तफसील से गुफ्तगू की है और बताया है कि 20 निकाती फार्मूला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, जिसमें अहम बातें ये शामिल है कि गजा पट्टी में तमाम होस्टेज को हमास को रिलीज़ करना होगा और उसके बाद इजरायली आर्मी वहाँ हमला बंद कर देगी। उसके बाद जब इंटरनेशनल फोर्स गजा पट्टी पहुँच जाएगी फिर धीरे धीरे इजरायली आर्मी वहाँ से निकल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद गजा पट्टी और इसराइल की जो सरहदें हैं वहाँ एक सिक्योरिटी जोन बनाया जाएगा और इसराइली आर्मी वहाँ बरकरार रहेगी। इस बारे में अभी तक मुकम्मल वजाहत नहीं है कि गजा पट्टी का सिक्योरिटी कंट्रोल किसके पास होगा, इजरायली आर्मी के पास होगा या इंटरनेशनल आर्मी के पास होगा। इंटरनेशनल आर्मी जो वहाँ रहेगी तो वो फ़लस्तीनियों की हिफाजत करेगी इजराइल के हमले से, या फिर फ़लस्तीनियों का साथ देकर इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ेगी या इजरायली आर्मी का साथ देते हुए फ़लस्तीनियों पर ही हमला करेगी। माहदे में एक बात भी शामिल है कि एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया जाएगा और उसकी क़यादत खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। उसकी सरबराही बरतानिया के, इंग्लैंड के साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर करेंगे और उसकी गजा पट्टी पर हुकूमत होगी, फ़लस्तीनियों की हुकूमत नहीं होगी। बाद में ये बात भी शामिल है कि धीरे धीरे अगर माहौल साजगार हो जाता है तो फ़लस्तीन को एक स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उसका कोई वादा नहीं किया गया, उसकी कोई तफसील सामने नहीं आई है और इसराइल ने सिरे से इसको भी रिजेक्ट कर दिया है। तो जो प्रपोज़ल सामने आया है 20 निकाती, उसमें कुछ भी वजाहत नहीं है और इसीलिए इस काफ़िला की, इस कारवां की और भी ज़्यादा अभी अहमियत बाकी है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला को पहुंचना चाहिए। आज रात मैं भी लगातार अपडेट देता रहूंगा ताज़ा तरीन और अहम तरीन पॉइंट्स को जानने के लिए मिल्लत टाइम्स को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि वहां आपको हर मिनट की, हर लम्हे की ताज़ा तरीन अपडेट मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो मेंबरशिप ले लीजिए। स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी और हमारा जो प्लान है 99 to 99 उनमें से कोई भी एक प्लान आप चूज़ कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मैं बताने के लिए आऊँगा कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला गजा तक पहुँच सका या इसराइल ने हमला करके इस काफ़िला को वहां तक पहुंचने नहीं दिया। दुआ कीजिए ये काफिला सही सलामत बहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।